पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध का क्या महत्व है? श्राद्ध कर्म करने का बहुत ज्यादा महत्व है और इसका वैज्ञानिक आधार भी है। व्यक्ति के श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति के घर में सुख शांति आती है क्योंकि उसके पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध पक्ष में ये 7 काम जरूर करने चाहिए। 1. श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले घर में कुशा जरूर रख लेनी चाहिए, क्योंकि कुशा को जब अंजुली में फंसाया जाता है तभी तर्पण जैसा महायज्ञ कर सकते हैं। 2. 16 दिवस तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 3. पलंग की जगह पितृपक्ष में धरती पर सोना चाहिए। 4. सुबह सुबह पूर्वजों के निमित्त तर्पण करें। 5. सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के बाद ही कुछ ग्रहण करें। जल पी सकते हैं, चाय नाश्ता आदि भी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही ग्रहण करें। 6. योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं। मान्यता है कि ब्राह्मण के माध्यम से ही पितृ भोजन ग्रहण करते हैं। 7. भोजन करने से पहले एक हिस्सा गाय, एक हिस्सा कौवा, एक हिस्सा कुत्ता और एक हिस्सा चींटियों के लिए निकालें। श्राद्ध को कनागत के नाम से भी जानते हैं। कन्यागत शब्द का अपभ्रंश होकर कनागत हो गया। अश्विन मास यानी कुवार महीने के कृष्ण पक्ष के समय सूर्य कन्या राशि में अर्थात कन्यागत स्थित होने से सूर्य ग्रह संक्रमित यानी बीमार हो जाते हैं। सूर्य के कन्यागत होने से ही इन 16 दिनों को कनागत या कड़वे दिन कहा जाता है। कहते हैं कि कनागत काल में राजा कर्ण पृथ्वी पर लौटे थे। एक मान्यता ये भी है कि राजा कर्ण ने संपूर्ण जीवन स्वर्णादि धातु आदि पदार्थों का खूब दान किया, लेकिन अन्नदान नहीं किया। तब कर्ण का पुनः धरती पर अपने पितृ देवताओं को अन्नदान के लिए कर्ण आगत यानी कर्ण का आगमन हुआ। इस हेतु 16 दिवस का समय दिया गया, इसलिए श्राद्ध पक्ष का नाम कर्ण और आगत को जोड़ने पर कनागत हो गया। पितृ पक्ष के समय अन्न आदि पुण्य करने की प्राचीन परंपरा है। अधिकांश ये समय हर साल सितंबर माह में आता है। कनागत के समय ग्रह नक्षत्र भी बीमार होते हैं। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार कन्या राशि में जब कोई भी ग्रह गोचर में संचरण करते हैं तो उस ग्रह को संक्रमित यानी बीमार कर उसकी ऊर्जा क्षीण कर देते हैं। इसलिए बुध ग्रह के अलावा कोई भी ग्रह जब कन्या राशि में होते हैं तब वो ग्रह संक्रमित होकर दूषित हो जाते हैं।